हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट थर्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द फीलिंग्स इन द सेल्फ आर। जो हमारे सेल्फ में फीलिंग्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ऑप्शन ए डेफिनेट, ऑप्शन बी कांट बी आइडेंटिफाइड विद क्लैरिटी, ऑप्शन सी वेरिएबल एंड ऑप्शन डी इनडेफिनिट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए डेफिनेट। तो जो हमारे सेल्फ में बेसिकली फीलिंग होती हैं वो डेफिनेट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर हेल्थ ऑफ बॉडी ऑफ अदर्स इज रिलेटेड विद। देखिए इसमें पूछा गया है हेल्थ ऑफ द बॉडी ऑफ अदर। जो मेरा रिलेटिव है या जो दूसरा पर्सन है उसकी बॉडी की हेल्थ को इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं लेता हूं या मेरे अंदर ये फीलिंग आती है तो उसको क्या बोलेंगे? ए सेल्फ रेगुलेशन, बी केयर, सी गाइडेंस या डी अफेक्शन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज केयर। Question number 3, write evaluation of each other's intention and competence is called। अगर हम दूसरे पर्सन की इंटेंशन या उसकी जो कॉम्पिटेंस या योग्यता है उसका इवैल्यूएशन करते हैं और राइट इवैल्यूएशन करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन ए अफेक्शन, बी लव, सी रिस्पेक्ट या डी ट्रस्ट। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? राइट इवैल्यूएशन करते हैं सामने वाले पर्सन का। क्वेश्चन नंबर 4, इफ आई से आई एम गुड फॉर नथिंग इट इज अ काइंड ऑफ। अगर मैं बोलता हूं कि मैं जो हूं मैं किसी काबिल नहीं हूं तो ये क्या है ना? इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? ए अंडर इवैल्यूएशन, बी राइट इवैल्यूएशन, सी अदरवाइज इवैल्यूएशन या डी ओवर इवैल्यूएशन, है ना? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अंडर इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर डैश एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस। जो जस्टिस होता है, जो न्याय होता है, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? ए 9, बी 5, सी 2 या डी 4। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी 4। और ये जो 4 हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं, पहला इसमें होता है रिकॉग्नाइज द वैल्यूज और फीलिंग्स इन द रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप होती है उसमें हम वैल्यूज या फीलिंग्स को पहचानते हैं। दूसरा फुलफिलमेंट ऑफ वैल्यूज, उनका फुलफिलमेंट करते हैं। फिर जो हमने वैल्यूज या फीलिंग्स का फुलफिलमेंट किया है उसका इवेल्युएशन करते हैं। और दोनों ही पर्सन जो है म्यूचुअल हैप्पीनेस में रहते हैं। तो इसी को क्या बोला गया है? इसी को जस्टिस बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल। अगर मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है कि मैं सबके साथ रिलेटेड फील कर रहा हूं तो उसको क्या बोलेंगे? रिस्पेक्ट, केयर, अफेक्शन या लव। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज लव। क्वेश्चन नंबर 7, ओनली द फीलिंग ऑफ डैश में नीड द यूज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज। ऐसी कौन सी फीलिंग है जिसके अंदर हमें फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है? रिस्पेक्ट, गाइडेंस, केयर और अफेक्शन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, केयर। तो केयर का मतलब होता है कि हम अपने रिलेटिव या जो हमारे साथ पर्सन एसोसिएटेड है उनकी बॉडी की देखभाल कर रहे हैं, है ना? तो उसको केयर बोला गया है। और बॉडी की देखभाल करेंगे तो हमें फिजिकल फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज द कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, कंप्लीट वैल्यू इनमें से क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर डी, दैट इज लव। क्वेश्चन नंबर 9, डिसरिस्पेक्ट लीड्स टू ईगो, डिप्रेशन, एक्रीमोनी, ऑल ऑफ द अबव। एक्रीमोनी का मतलब होता है रूखापन, है ना? जनरली जो डिसरिस्पेक्ट होता है, अगर हम किसी पर्सन का राइट इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है? तो उससे ये तीनों ही हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। जो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करना सीखता है ना? तो वो कहाँ सीखता है? तो जाहिर सी बात है जहाँ उसका बर्थ हुआ है तो बर्थ फैमिली में होगा। तो जो बेसिक यूनिट है ह्यूमन इंटरेक्शन की वो क्या है? फैमिली। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 11, यू हैव ट्रस्ट ऑन इंटेंशन ऑफ द अदर देन यू विल फील।
अगर आप दूसरे के इंटेंशन पर ट्रस्ट कर रहे हो, विश्वास कर रहे हो, तो ये क्या होगा? अपोज्ड टू अदर, उसका आप विरोध करेंगे या उससे रिलेटेड फील करेंगे। ऑप्शन सी समटाइम्स अपोज्ड एंड समटाइम्स रिलेटेड, या डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बी करेक्ट है, रिलेटेड टू अदर। मीन्स जब आप दूसरे की इंटेंशन पे ट्रस्ट करेंगे, मतलब डाउट नहीं करेंगे, है ना, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? रिलेटेड फील करेंगे। Question number 12. The feeling of responsibility and commitment for ensuring right understanding and right feeling in the self of my relative is called. The feeling of responsibility and commitment for ensuring right understanding and right feeling. ठीक है, मेरे अंदर ये, अब मैं क्या हूं, मेरा जो सेल्फ है, मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही है, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं कि जो मेरा रिलेटिव है उसके अंदर भी राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग एंश्योर हो। तो इसको क्या बोलेंगे? ए केयर, बी ग्रैटिट्यूड, सी गाइडेंस, या डी संयम। तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दैट इज गाइडेंस। क्वेश्चन नंबर 13. Dash is what we aspire for, which is based on our natural acceptance. ठीक है, जो हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस पे बेस्ड होता है ना, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? पोटेंशियल, कॉम्पिटेंस, इंटेंशन या प्रोग्राम। तो ऑप्शन सी सही है, इंटेंशन। तो जो हमारी चाहना है, इंटेंशन क्या होता है? जो हम चाहते हैं, एस्पायर करते हैं। ठीक है, तो जो हमारी चाहना होती है वो बेसिकली हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस के ऊपर ही बेस्ड होती है। Question number 14. Dash is right evaluation of others on the basis of self. सेल्फ के बेस पे अगर हम किसी पर्सन का राइट इवेल्यूशन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? ए रिस्पेक्ट, बी रेवरेंस, सी अफेक्शन, डी ट्रस्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज रिस्पेक्ट। Question number 15. We can feel being related to other when we have feelings of dash for others. अगर मेरे अंदर, अगर मैं दूसरे पर्सन के साथ रिलेटेड फील कर रहा हूं तो मेरे अंदर किस तरह की फीलिंग्स होंगी? ए अफेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड, बी केयर एंड गाइडेंस, सी ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, या डी रेवरेंस एंड ग्लोरी। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। अगर मैं सामने वाले पर्सन पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, उसका राइट इवैल्यूएशन कर पा रहा हूँ, है ना, तो मैं उससे क्या करता हूँ? रिलेटेड फील करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16. डैश स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड गोज टू एवरीवन। एक से स्टार्ट होता है और सभी तक सोसाइटी में पहुंचता है। तो रेवरेंस, लव, ग्लोरी या ग्रेटिट्यूड। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, दैट इज लव। क्वेश्चन नंबर 17. द इंटेंशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग इज टू मेक द अदर। सभी ह्यूमन बीइंग्स की जो इंटेंशन होती है वो क्या होती है ना, सभी बीइंग इनमें से क्या होती है? तो इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन होता है चाहना, और इंटेंशन जो होती है हमारे नेचुरल एक्सेप्टेंस के ऊपर बेस्ड होती है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है? रिच एंड रिसोर्सफुल होना, हैप्पी एंड डिवाइन होना, या हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस होना, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस होना, और उसकी कंटिन्यूटी हमें मिलती रहे। तो ये हमारी क्या होती है? नेचुरल एक्सेप्टेंस है, यही हमारी इंटेंशन है, और हम चाहते भी हैं सभी हैप्पी और प्रॉस्पेरस हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 18. डैश इज अवर एबिलिटी टू फुलफिल द एस्पिरेशन। हम अपनी बेसिक एस्पिरेशन को फुलफिल करना चाहते हैं, तो जो हमारे अंदर एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं? ए कॉम्पिटेंस, बी पर्पस, सी पोटेंशियल, डी प्रोग्राम। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन ए, कॉम्पिटेंस। क्वेश्चन नंबर 19. I evaluate myself on the basis of my intention and others on the basis of their dash results in lacking of relationship. ठीक है, देखिए जब मैं अपने आप को इवेल्युएट करता हूं तो मैं अपने इंटेंशन के बेस पे, अपनी चाहना के बेस पे अपने आप को इवेल्युएट करता हूं। लेकिन जब मैं दूसरे को इवेल्युएट करता हूं तो किसके बेस पे करता हूं? जिससे रिलेशनशिप में लैकिंग आ जाती है ना, रिलेशनशिप फुलफिल नहीं हो पाती। तो कॉम्पिटेंस, इंटरेस्ट, इंटेंशन और अंडरस्टैंडिंग। तो इसका आंसर ए जो है वो सही है, कॉम्पिटेंस। क्योंकि दूसरे को मैं उसकी योग्यता के बेस पे जज कर रहा हूं, तो वो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं क्या आ जाता है? लैकिंग आ जाती है, रिलेशनशिप फुलफिल नहीं हो पाती। लेकिन जब मैं अपने आप को इंटेंशन के बेस पे जज करता हूं
तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दूसरे को भी उसके इंटेंशन के बेस पे जज करूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, देयर आर डैश रिलेशनशिप्स इन वन सेल्फ फॉर अदर सेल्फ। तो एक्सपेक्टेशंस, डिजायर्स, फीलिंग्स, थॉट्स। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, दैट इज फीलिंग्स। रिलेशनशिप में क्या होती है? फीलिंग्स होती हैं, और ये फीलिंग एक सेल्फ की दूसरे सेल्फ के प्रति होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डाउट ऑन डैश इज अ मेजर रीजन फॉर प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप। ठीक है। जो रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो किस वजह से आती है? हम किस चीज पे डाउट करते हैं? ए पर्सन के ऊपर, बी इंटेंशन, सी कॉम्पिटेंस, या डी पर्पस। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है? सही है, दैट इज इंटेंशन। क्योंकि सामने वाले की इंटेंशन के ऊपर हम लोग डाउट करते हैं, है ना। और जब उसको जज करते हैं तो उसको कॉम्पिटेंस के बेस पे जज करते हैं, इंटेंशन के बेस पे जज नहीं कर रहे। इंटेंशन पे तो हम डाउट कर रहे हैं, इसीलिए रिलेशनशिप में क्या आ जाती हैं? प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डैश ऑन इंटेंशन इज द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है। तो ग्रेटिट्यूड, ग्लोरी, ट्रस्ट और लव। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ट्रस्ट। अगर हम इंटेंशन के ऊपर विश्वास करेंगे तो वो रिलेशनशिप में एक तरह से क्या काम करेगा? फाउंडेशन का काम करेगा, और वहां से रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिएक्शन। दो चीजें होती हैं, एक रिएक्शन होता है, एक रिस्पॉन्स होता है ना। तो इसमें से हमें बताना है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो रिएक्शन के लिए करेक्ट है। तो ए, इट हैपन्स व्हेन द बिहेवियर इज गवर्न बाय अदर्स। ठीक है, हमारा जो बिहेवियर है वो दूसरों से गवर्न हो रहा है। सेकंड, इट इज द इंडिकेशन ऑफ इंडेफिनेट कंडक्ट। रिएक्शन का मतलब है कि हमारा जो कंडक्ट है वो इंडेफिनेट है। और थर्ड, इट इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज इन द स्टेट ऑफ परतंत्रता। उसके जो विचार हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं है, किसी और के थ्रू जो है उसके विचार जो है चल रहे हैं। ठीक है, तो उसको परतंत्रता बोला गया है। तो रिएक्शन क्या होगा इसमें से, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। डैश इज द फीलिंग फॉर समवन हु हैज मेड एफर्ट फॉर एक्सीलेंस। किसी एक पर्सन ने मेरे एक्सीलेंस को पाने में, मैं जो एक्सीलेंस पाना चाहता हूँ, राइट अंडरस्टैंडिंग को और समझना चाहता हूँ, है ना, राइट अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर आ जाए, उसके लिए एफर्ट किया है। तो उसके प्रति मेरे अंदर जो फीलिंग आएगी वो क्या होगी? ऑप्शन ए लव, ऑप्शन बी रिस्पेक्ट, ऑप्शन सी ग्लोरी, या ऑप्शन डी रेवरेंस। तो इसका आंसर है सी, ग्लोरी। क्वेश्चन नंबर 25, डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन इन रिलेशनशिप इज अ काइंड ऑफ। जो हम एक रिलेशनशिप में भेदभाव करते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन या डिस्क्रिमिनेशन को क्या बोलते हैं? भेदभाव करना। तो वो क्या है? क्या वो रिस्पेक्ट है, डिसरिस्पेक्ट है, जस्टिस है, या अटेंशन है? तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, डिसरिस्पेक्ट इसको बोला जाता है। तो अगर किसी पर्सन का हम राइट इवैल्यूएशन नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और जहां भी डिसरिस्पेक्ट होती है वहां पे भेदभाव आ ही जाता है, डिफरेंशिएशन और डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, डैश इज द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर माय एक्सीलेंस। मेरे एक्सीलेंस के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया है ना, उनको, उनकी फीलिंग को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या उनको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसका आंसर है ग्रेटिट्यूड। मतलब उनके प्रति मैं एक तरीके से क्या कर रहा हूँ? उनका धन्यवाद मैं एक तरीके से दे रहा हूँ, उनके प्रति मेरे अंदर क्या है? ग्रेटिट्यूड है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ यूनिट के हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।